गोपी जब पहुंच गई वहां भगवान के सन्मुख, तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभागाओं मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। भाग्यवान तो बहुत होते हैं साहब, महाभागा महाभागा सब नहीं होते। महाभाग्यवान तो वो है जिसका स्वागत भगवान करते हो, जिनका स्वागत भगवान के धाम में होता हो, वो महाभाग्यवान है। प्रभु के धाम में जिनका स्वागत हो रहा है वो भाग्यवान नहीं, वो महाभाग्यवान है। स्वागत किया, क्या जवाब दें? गोपी कुछ बोली नहीं। भगवान ने कहा तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है गोपियों। रात्रि के 12 बजे तुम मेरी बंसी को सुनकर के अपने पति बच्चों को छोड़कर के यहां तक आ गई। इस जंगल में हिंसक प्राणी रहते हैं, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तुम जाओ, लौट जाओ, अपने अपने घर पहुंचो, अपने पतियों की सेवा करो। नारी का सर्वोत्तम धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। पतिव्रता के जो धर्म होते हैं, जो कर्म होते हैं, भगवान ने सब बताया हमको। अच्छा, भगवान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पहले तो बुला लिया है, अब उस संसार की याद दिला रहे हैं। पतिव्रता नारी का ये धर्म है, पतिव्रता नारी के ये कर्म है, पति परमेश्वर है, पति भगवान है, जो भी है। लेकिन अब इनको ये उपदेश देने से क्या लाभ है? जब ये सब कुछ छोड़ करके आपके सामने आ गई, तो अब आप इनको संसार में दोबारा से धक्का क्यों दे रहे हैं? तो सज्जनों, भगवान क्या यूं ही किसी को अपना लेंगे? पहले भगवान जीव को अपने पास बुलाते हैं। जब जीव भगवान के पास पहुंच जाता है तो ठोक पीट के परीक्षा लेता है, तब अपनाता है। ऐसे तो मां भीड़ रह जाएगी महाराज, कोई भी पहुंच जाएगा मुंह उठाए के बोले हम आएंगे। ठाकुर जी ऐसे सबको थोड़ी स्वीकार कर लेंगे। अरे हम जब बाजार में जामे, एक मट्टी को मटका भी खरीदना होए तो वह मटकाए घुमाए के, फिराए के, बजाए के, बड़े ढंग से चेक करके खरीदे। कहीं टूटो तो ना है, चटक्यो तो ना है, फटो तो ना है, फूटो तो ना है। जब एक मिट्टी के मटके को आप इतना परीक्षण करके उसको ठोक पीट बजा करके स्वीकार करते हो, तो क्या ठाकुर जी हमको ऐसे ही स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा। वो भी हमें ठोकेंगे, पीटेंगे, बजाएंगे, देखेंगे। संसार से आए हो, न जाने कहां कहां टकराए होंगे। रोज टकराते हैं कहीं ना कहीं, और टक्कर होती है तो डेंट तो पड़ता ही है। कहीं से टूट तो नहीं गए, चटक तो नहीं गए, खंडित तो नहीं हो गए। तो ठाकुर जी देखेंगे सब कुछ। और जब उनकी परीक्षा में यह जीव पास हो जाता है तो ठाकुर जी उसे अपना लेते हैं। तो भगवान ने पहले गोपियों को बुलाया और पास बुला करके संसार की याद इसलिए दिला रहे हैं कि कहीं ये कच्ची तो नहीं है, कहीं संसार की कामनाएं लेकर तो नहीं आई। भगवान कहते हैं जब भी मेरे पास आओ, जब भी मुझ तक आओ, तो बिल्कुल खाली है के आओ। संसार को मत लाओ यहां, संसार को वहीं छोड़ के आओ। जब भी आओ तो बिल्कुल खाली होके आओ। खाली होके आओगे तभी तो मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हो सकेगी। तुम पहले से ही भरे बैठे हो तो कृपा कहां टिकेगी भैया? कृपा के लिए पात्र खाली चाहिए, और पात्र में पहले ही कचरा भरे पड़े है। वाय लेके तुम यहाँ आओ, वो कहो कि कृपा चाहिए महाराज, तो कृपा ऐसे कैसे मिली जाएगी? पात्र में जगह ही नहीं है, वहां में तो कचरा भर रखो तुमने, दुनिया भर के झमेले। इसलिए भगवान कहते हैं बिल्कुल फ्री है कि आओ, खाली है कि आओ, बिल्कुल मुक्त मन से आओ, सब झंझटन ने छोड़ के आओ। आदमी एक दिना को आवे घर छोड़ के, बहु में महाराज पूछे मती हालत खराब है बाकी। ऐसो आवे को भागो भागो सो जैसे प्रतियोगिता है रही हो या इनाम मिलेगी, जल्दी पहुंच जाएगा। तो ऐसे भागे आदमी, आयो दौड़ो दौड़ो बिहारी जी, और दौड़ो दौड़ो राधा वल्लभ जी, और यार वार गिरिराज जी, और ये वो कर कराए के भगे, और रात में ही पहुंच गए। न यहाँ सोन दियो कोई, न घर जाए के सोन दियो कोई। रात को माँ 12-1 बजे जाए बैल बजा दी, बालक कह रहे जी चोखो भगत हो। भगवान ने गोपियों की खूब परीक्षा ली, पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया, संसार की याद दिलाई, ताकि वो देखना चाहते हैं कि इनकी भाव, इनकी कामना पक्की हैं अथवा अभी कच्ची है। कभी कभी हम भगवान के द्वार जाते हैं तो संसार की इच्छाएं लेकर के जाते हैं।
उससे क्या होता है, न तो वो इच्छाएं पूरी हो पाती हैं, न भगवत कृपा प्राप्त हो पाती है। इसलिए हमेशा जब भी भगवान की शरण में जाओ, आप निश्चित होकर के जाओ, फ्री होकर के जाओ। सब संसार की इच्छाएं, सब संसार की कामना वहीं छोड़ करके जाओ जहां आप रहते हो।